कार्तिक की जो पहली फिल्म थी प्यार का पंचनामा, इन्होंने ना लड़कियों के बारे में बड़ा ज्ञान बांटा। अच्छा, ये ज्ञान आपको ब्रह्म ज्ञान कैसे हासिल हुआ? आपने बहुत ज्यादा किताबें पढ़ी कि बहुत ज्यादा धोखे खाए आपने? बहुत सारे धोखे खाए। हाँ। अच्छा, ऐसे जॉ लाइन में लड़के ना धोखे खाते, रोटी तो खाते नहीं। अच्छा, वो मोनोलॉग इतना अच्छा था ना, अभी भी आपको याद है कार्तिक? हाँ, मतलब थोड़ा तो याद है। हो जाए थोड़ा सा कुछ। जी। तो प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट शी इज वरीड यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए बिकॉज इजंट दिस एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स। सीरियसली यार, आजकल तो जब वो मुंह खोलती मन करता है मुंह में कुछ ठूस दूं। ट्रस्ट मी, 6 महीने में आई हैव हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने। अबे कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काई की खुशियां। रिलेशनशिप का मतलब होता है एन एंड टू योर ओन हैप्पीनेस। इसके बाद ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर, जो कभी तुम्हारा भी न्यू ईयर था। मैं बता रहा हूँ इन लड़कियों को कोई खुश नहीं रख सकता। हैप्पी वुमेन इज अ मिथ। तू बैटमैन वाली को देख ले, जब तक बेचारा बैटमैन नहीं बना तब तक। Thank you so much. Wow. क्या बात है, क्या बात है। अभी और है, टोटल 75 मिनट का था ये। अबे ये एक्टर है कि बुलेट ट्रेन है? बुलेट ट्रेन ही है। तन्वी जी, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको। मैं पहली बार मिल रहा हूँ आपसे, लेकिन आपकी इतनी सारी फिल्में देखी, इतना काम देखा है, बहुत कमाल की अदाकार हैं आप। बहुत बहुत थैंक यू। स्वागत है आपका। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके शो पे आई हूँ। इससे पहले कि आप मुझे पूछे, मैं ही बता देती हूँ। ऑनर मैम। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन कपिल शर्मा के शो पे। अच्छा तन्वी जी, आप इतनी खूबसूरत हैं, शुक्रिया, थैंक यू। आप डिफरेंट डिफरेंट किरदार निभाती हैं। कभी आपके दिल में नहीं आया कि मैं ऐसा कोई किरदार निभाऊं कि जैसे रोमांटिक हीरो हीरोइन वाला और ये सब, तुझे देखा तो ये टन टन टन, ऐसा कुछ? ख्वाब में देखती हूँ। नहीं, पर आपने अभी फिल्मों में कभी ऐसा कोई किरदार नहीं निभाया ना? नहीं, अभी तक नहीं। हालांकि परेश सर ने भी फिल्मों में कोई रोमांस नहीं किया है, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के जब विलेन बना है ना। परेश सर सामने से स्क्रिप्ट में कभी नहीं आया कि परेश सर आप ऐसे आएंगे, ऐसे हीरोइन आएगी। ऐसा मौका मिला नहीं है। वही तो देने जा रहे हैं। दे रहे हो मौका। क्या आप सोच के आते हैं कि सबको फंसाएंगे इस तरह से? परेश भाई, अंदर से तो खुशी है। कृतिक जी, माय सन बच्चा यादव, द डूड। ऐसा हमारे दोस्त ना हमारे सर्कल में कहते हैं, यू आर द डूड। पता नहीं क्या है यार, हमारी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है, छा जाते हैं। वैसे कार्तिक जी, आपको पता है ये जो अपने सिंगल मंचले टाइप के लड़के होते हैं ना, उनका मसीहा है ये लड़का। ऐसा ही बता रहे हो। ये सर बोलना शुरू करते हैं ना, ऐसा धनाधन बोलते जाते, रुकता नहीं है आदमी यार। और उसमें हमारा फेवरेट बताएं कौन सा है? तन्वी जी, परेश जी, ये वाला ना, वो कहते हैं कि गर्लफ्रेंड जो होती है ना, वो कहती है कि पर्दे लेने, फिर शॉपिंग मॉल में जाती है, कुशन कवर लेके आ जाती है और 2 हफ्ते बाद तक कहती रहती है पर्दे लेने। लेकिन सर ये ट्रू है। वैसे परेश जी, आपका आशीर्वाद लेना चाहेंगे? नहीं, वो परेश जी, वो वाला आशीर्वाद मत दीजिएगा जो ये फिल्म में बताया इन्होंने कि बुजुर्गों की 5 बच्चों के लिए आशीर्वाद होती है। ये वाला आशीर्वाद हम खुद को ही काफी दे लेते हैं, नॉर्मल वाला ही दे दीजिए। कृति जी, ये आप ये फिल्म में लंदन में रहती है ना? हाँ जी। लंदन मतलब अपना वही ना जहाँ पे विंबलडन ऐसा सब खेलते हैं। हम गए थे, हमने देखा था। तू कब गया था लंदन? नहीं, हम पुत्तन के घर गए थे, वहां देखा था। उसके टीवी पे सब आ जाता है। तो सबके टीवी पे सब आता है। हाँ, लेकिन हम सबके घर तो नहीं जा सकते ना यार, इसके लिए पुत्तन के घर। अजीब आदमी है यार, तू कब बीच बीच में टोकता रहता है यार, इज सिली मैन यार। वैसे तन्वी जी, आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहते हैं, हमें कोई संदेह नहीं है। किस बात का? अरे बाजीराव जी की मम्मी है यार, ये पहचानो जरा। इनके बेटे ने कहा था कि बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पे संदेह नहीं करते। थोड़ा सा कभी कभी मंडे हो जाता है, पर संडे बिल्कुल। जरा जॉक्स के लिए बात बोल दिया, क्या माहौल बनता है। की कॉमिक टाइमिंग देख मेरी तो हंसी छूट जाती है। कपिल और चंदन की दोस्ती है इतनी सच्ची कि बीच की दीवारें खुद ब खुद टूट जाती हैं। चंदू मेरे दोस्त, मुझे बड़ी खुशी हुई यार, तू वापस आ गया। भाई मैं वापस नहीं आया हूँ। हाँ, एक्चुअली ये हॉस्पिटल में दाखिल थे, इनका हालचाल पूछने के लिए आया हूँ। क्या हो गया था आपको?
वो मेरा यार शुगर कम हो गया था थोड़ा। तो मेरे घर से ले लेते। आज तो पॉइंट मार के आते ही। छोड़ यार, तू बता, तू इतने दिनों से कहाँ था? कितने दिनों से कहाँ था? सबको पता पाजी, मैं ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। ऑस्ट्रेलिया तो हम सारे गए थे। सारे वापस नहीं ना आए। चल छोड़ यार, तू तो मुझे भूल ही गया था यार। आपको कोई कैसे भूल सकता है? प्रधानमंत्री से ज्यादा तो आप न्यूज में रहते हैं। पाजी, मैंने क्या क्या सोचा था, ऑस्ट्रेलिया में जो फोटो खींची है वो इंडिया जाकर पोस्ट करेंगे। यहाँ जब वापस आए तो पहले से फोटो छपी हुई थी, और वो फोटो छपी हुई थी जो हमने खींची भी नहीं थी। चंदू तुझे तो पता है यार, मैं थोड़ा बड़बोला हूँ उसमें। हाँ, इसीलिए आपके साथ खड़ा हूं मैं। आप बड़ बोले और दिल के थोड़े अच्छे हैं। और सही बात है पाजी, वो कहते हैं ना कि वो चाय क्या जिसमें उबाल ना हो, और वो दोस्ती क्या जिसमें बवाल ना हो। और पाजी, इसने जो भी काम किया है ऊंचाइयों पर किया है, चाहे वो मुझे समझ नहीं आता पाजी, हमारा ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगा था कि ऑस्ट्रेलिया की नजर लगी थी? सही बात है पाजी, हम कंगारू देखने गए थे, बीच में पता नहीं क्या होगा, सारे कंगारू हमारी तरफ देख रहे थे। चल ठीक है, ज्यादा बोलना, तुझे ऑस्ट्रेलिया मैं ही ले गया था, नहीं तो तुझे पता था किधर पड़ता है। हाँ, अब सारी दुनिया को पता चल गया कि ऑस्ट्रेलिया किधर पड़ता है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी, शो है, कर लेंगे सर। हाँ जी, जी, कपिल जी भी साथ में ही हैं। कहाँ का शो है? ऑस्ट्रेलिया का? फ्लाइट्स अलग अलग करवा देना हमारे, हम कर लेंगे। चल हो गया तेरा, अभी बता आगे का क्या प्लान है? आगे वही शनि इतवार रात 9 बजे सोनी टीवी पे। ये हुई ना बात मेरे दोस्त, इसी बात पे एक एक कप चाय हो जाए। सही बात है, मंगा लो फिर। मंगवा लो, क्या तू ले गया? अबे शर्मा, आप इधर आ, मैं चाय पिलाऊंगा आपको। नहीं तो तुझे क्या मैं सिद्धू जी की जगह बिठा दूं? कप्पू शर्मा, चंदू तुम मुझे देख रहे इतना हैरान क्यों हो रहे? मेरे पूछने के लाई है? बताओ, हैरान तो तुम्हें देखकर होना चाहिए, कितने कॉन्फिडेंस के साथ नकली औरत बनी हुई है। एक्सक्यूज मी, शो मी सम रिस्पेक्ट, आई हैव क्लास। वैसे चाय वाला आ गया है, जाओ धो लो सारे ग्लास। तो फिर क्या है, चाय वाला क्या होती है? मैं पाजी मेहनत करता हूँ, कमा के खाता हूँ, तुम्हारी तरह जेंडर मजदूरी नहीं करता हूँ मैं। कप्पू शर्मा, इस आदमी को लाने की क्या जरूरत थी? इसकी जगह कुछ आम पापड़ ले आते ना तो ज्यादा मजा आता। पाजी, मुद्दे लाख बुझा जाए तो क्या होता Who है? is this मुद्दे? अरे बुरा क्यों चाह रहा है? What's his problem? Why is he so negative? Just shut up. मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है पाजी? क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, खटैक। खैर पाजी, कुछ भी होता हो, लेकिन इससे बुरा कुछ नहीं होता है। मैं भी उधरू में एक शेर अर्ज करना चाहूंगी। इसमें उधरू में जिसका कोई नहीं होता, हाँ? जिसका कोई नहीं होता, हाँ। उसकी अरेंज मैरिज होती है। लेकिन तुम्हारी अरेंज मैरिज नहीं, तुम्हारी ब्लेम मैरिज होगी। जाओ बाहर किसी पर ब्लेम लगाओ जाकर, ताकि तुम्हारी शादी हो। चंदू, ये बहुत ज्यादा हो गया, ओके? अच्छा। मैं ये सहन नहीं करूंगी। रुक जा, रुक जा। ओ हेलो। और जैसे कि आप हिंदुस्तान के जाने माने शायर हैं, हमारे सिद्धू साहब भी शेर व शायरी को बहुत पसंद करते हैं, तो आज आप आए हैं तो आपकी तरफ से सिद्धू साहब के लिए कुछ हो जाए। मैं तो सोच रहा था कि सिद्धू साहब मुझ पर शेर सुनाएंगे आज, नहीं, वो ज्यादा लड़कियों को सुनाना पसंद करते हैं। लेकिन सिद्धू साहब मैं आप पे अपनी जो मेरी स्पेशलिटी है, जिस तरह की धुन है, मैं उस पे 4 लाइनें सुना रहा हूँ। क्या बात है, इरशाद। उल्टी कि गंगा बहने सभी की। कुछ देश की मिट्टी से ओतप्रोत कहते हैं, वाह। गुरु के बाज हैं पर शांति दूत कपोत कहते हैं। वाह करिए। गुरु के बाज हैं पर शांति दूत कपोत कहते हैं। भले वो खेल हो या हास्य हो या राजनीति हो, सभी में सिद्ध जो सिद्धू उसे नवजोत कहते हैं। क्या बात है, वाह। आज लाजवाब है भाई। अच्छा, कुछ दिन पहले यहाँ पे परेश रावल साहब आए थे, जो कि बीजेपी से हैं।
कांग्रेस तो सामने रहती है, आज आप आए हैं। अच्छा, आज मैं कह सकता हूं मेरा सारे राजनीतिक दलों के साथ उठना बैठना है। कुमार भाई, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जगह पे गए हों परफॉर्म करने जी। और पॉलिटिकल स्टायर काफी रहते हैं, लेकिन जब आपने देखा हो कि सामने कोई और दूसरी पार्टी के नेता बैठे हो तो फटाफट अपनी कविता बदल ली हो, ऐसा कभी हुआ है? नहीं मैंने कभी ऐसा नहीं बदला। मैंने सबसे पहले अगर पढ़ भी दिया ऐसा कुछ जिसमें गड़बड़ है तो मैंने सबसे पहले देखा कि मंच पे वो जगह कहां से सुविधा से उतर के भागा जा सकता है। कार्यक्रम के बाद निकलने की सुविधा कहां से है वो देखा। कुमार साहब का असली जो नाम है वो विश्वास कुमार शर्मा है, इन्होंने पलट करके कुमार विश्वास रख लिया। सर, आपकी किसी से शर्त लगी थी कि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं नाम पलट दूंगा अपना? ऐसा नहीं था। मैंने जब पहली बार पोएट्री छपने भेजी तो मेरी जो बड़ी बहन है वो हिंदी में प्रोफेसर है, वंदना, तो उसने मुझे कहा कि ये विश्वास कुमार शर्मा बड़ा नॉन पोएटिक नाम है, बड़ा कविता की फील ही नहीं आ रही। अच्छा। तो नाम सोचे गए कि भाई साहब विश्वास, विश्वासी, फला डिमका, तो कुमार विश्वास बदल के चल गया। नाम में बड़ा होता है। एक राजा के यहाँ 3 वीर रस के कवि गए। अच्छा। तो वो तीनों एक के बाद एक सुनाना था, तीनों कॉम्प्लेक्स में थे कि ये नहीं जम जाए पहले वाला। तो पहले वाला बोले कि राजा ने कहा कि आप साहब बहुत अच्छे कवि, क्या सुनाएंगे? बोले देश की कविता। बोले नाम क्या है? बोले अरिदल गंजन सिंह। नाम से ही जम गया भाई, अरिदल गंजन सिंह। तो पीछे वाला फ्रस्ट्रेटेड हो गया, वो उससे बोला कि अच्छा आप क्या सुनाएंगे? बोले मैं भी वीरस की कविता। बोले आपका नाम क्या? उसने कहा इसका अरिदल गंजन सिंह। बोले मेरा नाम है अरिदल भुजबल भंजन सिंह। ये भी जम गया। तीसरा वाला आया, वो और फ्रस्ट्रेटेड, बोले अरिदल गंजन हो गया, अरिदल भुजबल भंजन हो गया। बोले आपका नाम क्या है? बोले साहब मेरा नाम है अरिदल भार्या पीन पयोदर मंडन मान विमर्दन सिंह। तो इसी नाम पे जम गया ताली पर। अच्छा, किसी को कुछ ढूंढना हो ना तो वो गूगल पे ढूंढता है। पिछले दिनों गूगल ने इनको ढूंढा था। गूगल ने आपको क्यों बुलाया था सर अमेरिका? उन्होंने ढूंढा कि यार ये पोइट्री वोइट्री में कौन आदमी चल रहा है, कौन सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप आइए और बताइए हिंदी कविता के बारे में, पोइट्री के बारे में। और मुझे पहली बार बहुत अच्छा लगा वहां जाके। इसलिए अच्छा नहीं लगा कि गूगल हेडक्वार्टर्स ने बुलाया, इसलिए अच्छा लगा कि जो हिंदी जबान आज से 10-15 साल पहले जरा ये मानी जाती थी, अच्छा पोइट्री, ओ कवि, आज कम से कम इस जबान ने, इस भाषा ने, इस माँ ने ये अधिकार दिया कि पूरी दुनिया सुन रही है, पूरा जमाना सुन रहा है और माँ हिंदी का नाम जा रहा है। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार। क्या बात है, वाह। पर पाजी कभी कभी ये वही बात, कभी कभी इंग्लिश का फायदा होता है जब जल्दी जल्दी कोई बात पूछनी है ना। जैसे किसी ने कोई बात कही, हिंदी वाले पूछते हैं ना कि माफ कीजिए मैं समझा नहीं, क्या दोबारा से बोलेंगे? इंग्लिश में पार्डन। इससे भी आगे हमारे जो रीजनल जेस्चर्स हैं, जो इलाके, जैसे मैं जा रहता हूँ मेरठ में, जी। जैसे आपसे पूछिए कि वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, तो आप कहेंगे नो आई वुड नॉट लाइक। उधर क्या आप चाय लेंगे कपिल? नहीं नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगा। हमारे पूछे भाई चाय पिएगा? ये तो दुनिया के किसी कोने में नहीं पाई जाती, पाई नहीं जाती। ये हमारी पर्सनल खुद की। पाजी कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं सर, ये लाइन किसने बनाई थी? अच्छा देखो क्या था ना जी, एक आदमी कवि जो है रात को मुशायरा वशायरा कविता वविता पढ़ के और उसके बाद परम दशा को प्राप्त होके, अच्छा, 3 तल का परम दशा, मतलब एकदम कंप्लीट, वो 5 के रात को पहुंचा तो नगर पालिका का जो सीवर था उसका कोई ढक्कन चोर ले गए उठा के। अच्छा। तो उसमें वो नीचे गिर गया और नीचे गिर गया तो मिला ही नहीं, सूरज की रोशनी भी नहीं गई। तो वहां लेटे लेटे उसने कहा कि जहां न पहुंचा रवि वहां पहुंचा कवि। अंदर सीधा सीधा से बताओ कि शेर हो जाए, वरना कुछ और भी कर सकते हैं। अगर हम कितने बिगड़े हुए हैं ये पता करना हो तो हमारे घर का बुजुर्ग देखिए, वो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। असल में कुमार शायद मेरी उम्र की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम कि मेरी उम्र आज 70 बरस की है, लेकिन किसी जमाने में मैं 20 बरस का भी था। मैं यही कहूंगा कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है? गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है? मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है? क्या बात है। सर वंस मोर हो गया जी। इतनी मोहब्बत से जो आप लोग यहाँ बैठे हैं आज इस मंच पर, तो मैं आप सबके लिए
एक शेर पढ़ता हूँ सिद्धू जी, आप भी शरीक हैं। अरे क्या बात है सर, धन्य हो गए हम तो, धन्य हो गए। कह रहा हूं कि किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, आहा, कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? देखिए कुमार, आप तो अंदर है, आप मेरे बहुत ही प्यारे छोटे भाई हैं, लेकिन ये दोनों शेर जो मैंने पढ़े और जिस तरीके से आपने सुने जी, उससे अंदाजा हो गया कि 20 लतीफे सुनाने से बेहतर है एक शेर सुना चाहिए। अब आया विपक्ष का चेहरा सामने। ओहो, राज साहब आज तो हमें सुनना है बस। वही जो कह रहे थे दोबारा बोलिए जरा। once more sir, once more। साहब हाथ दबा भी नहीं। राज साहब यंग लड़के लड़कियां भी काफी बैठे हैं, थोड़ा रोमांटिक भी सुनना चाहते हैं। मैं फिर एक शेर सुनाता हूँ जी, ये बताया कि हमारे यहाँ नौजवान ज्यादा हैं, मुझे कुछ बुजुर्ग भी दिखाई दे रहे हैं। जी जी। वो बुजुर्ग भी मेरा ये शेर सुन लें, लेकिन वो उस पर अमल ना करें। तो नौजवानों के लिए खुली छूट है कि वो अमल भी कर सकते हैं। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, इशारों में बता भी देना। राज जो कुछ हो, राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। क्या बात है। हमने पहले ही कहा था कि हम कितने बिगड़े हुए हैं ये देखना हो तो हमारा बूढ़ा देखना है। देखिए कुमार बार बार बूढ़ा कह रहे हैं, मेरी उम्र का ताना दे रहे हैं मुझे, लेकिन इन्हें बेचारे ही कहूंगा। इन्हें ये नहीं मालूम कि इश्क करने की सही उम्र यही है जो मेरी है। क्या बात है। इस उम्र में कपिल, इस उम्र में सिर्फ इश्क होता है और कुछ होता ही नहीं। क्या बात है। माय गुडनेस। सर कॉल कर दिया। हमारे एक बहुत बड़े कवि है लखनऊ के जी पांडे जी का, कि बदन होता है बूढ़ा दिल की हसरत कब निकलती है। बदन होता है बूढ़ा दिल की हसरत कब निकलती है, पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है। राज साहब आपकी शेर और शायरी से हमें तो बहुत राहत मिलती है। आपको अपने आप को जब एंटरटेन करना होता है आप क्या करते हैं फिर? मैं आपका शो देखता हूँ। वाह, ऑनर सर, आशीर्वाद है आपका सर। अच्छा राज साहब, कुमार भाई को जवानी पे गुरूर बहुत है। नहीं ये 4-6 बार इन्होंने जवानी की बात कर दी। नहीं, ये इनकी जवानी अभी तक आने की कोशिश कर रही है, आई नहीं है। राज साहब शायर ऐसे कहा जाता है कि या तो दिल फेंक होते हैं या दिल जले, आप कौन से वाले हैं? देख, आप मुझे देकर अंदाजा लगा सकते हैं जलाई हूं। सर किसी मूड में कुछ हो जाए सर। देखिए, एक जमाने में मैंने एक शेर कहा था, जी सुलह चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के हाय हाय हाय। मुझे। क्या बात है राज भाई, वाह। सुलह चुकी थी ये दुनिया थपक 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 के मुझे जगा दिया तेरी पाजेब ने खनक के मुझे। सुलह चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे
जगा दिया तेरी पाजेब ने खनक के मुझे कोई बताए कि मैं इसका क्या इलाज करूं। हाँ परेशान करता है ये दिल धड़क धड़क के मुझे। जिंदाबाद क्या बात है क्या बात है। सर आपने कायल कर दिया सर, कायल कर दिया आपने, कमाल कर दिया। अभी घायल भी करेंगे आपको सर। और उसके बाद राहत देंगे। सर कुछ चाय कॉफी आप लेंगे? पी लेंगे, चाय पी लेंगे। इनका एक शेर है कि अब चाय कॉफी पूछ रहे हो आप राहत भाई से, पूरी दुनिया जानती है कि दिन ढल गया। इनका शेर है कि दिन ढल गया तो रात गुजरने की आस में, दिन ढल गया तो रात गुजरने की आस में, सूरज नदी में डूब गया हम गिलास में। मुझे इस पर एक वाकया याद आ गया। पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर शायर गुजरे हैं, हमारे बड़े अजीज दोस्त थे, जॉन एलिया। हाँ क्या बात है, वाह। तो वहाँ एक शो में मैं गया था कराची, वहाँ से हमें बाई रोड सक्खर की तरफ जाना था। अच्छा जी। तो वो सवेरे मुझे होटल पे लेने आए, तो मैंने उनसे पूछा कि ये सक्खर तक जाने में कितना वक्त लगेगा, तो उन्होंने कहा 3 पैग बस। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कुमार भाई ये थॉट कहां से आया था? अब ये पर्सनली तो ऐसा था कि अफेयर के दिन थे। अच्छा। इसमें अच्छा क्या मतलब, होते ही थे। हमारे पास कोई सैटरडे का शो थोड़ी था कि हर बार नई हीरोइन के साथ कर लें। हमारे पास तो एक ही थी, वो भी जैसे तैसे मोहल्ले में इतनी मेहनत करके बनाई थी। क्योंकि सुल साहब ये तो बिल्कुल नई जनरेशन का भाई है हमारा छोटा, तो अब तो सब कुछ चल गया, व्हाट्सएप और ये सब DM VM। हमारे जमाने में तो हम चबूतरे पे बैठे रहते थे मोहल्ले में, और वहीं से पूरा मॉल गुजरता था आमने सामने, और सभी लोग लड़के आपस में तय कर लेते थे नीली वाली तेरी, पीली वाली मेरी। उसको पता ही नहीं चलता था कि उसकी रजिस्ट्री हो गई। एक दिन लड़की का बाप आके कहता था गुड्डन की शादी है, सब भाइयों को काम करना है। और हम उसी लिफाफे में कन्यादान देके आते थे जो प्रेम पत्र देने के लिए लेके आए थे। और इसमें सिद्धू जी जैसे लोग जो पॉलिटिक्स में बहुत शुरू में आ गए, इनके लिए तो और दिक्कत है। तब जिस समय चुनाव होता है और अपनी कॉलोनी से, अपनी जगह से आप चुनाव लड़ो, तो पॉलिटिशियन बड़े दिक्कत में होता है। मतलब जिस लड़की से अफेयर चलाओ उसके पति को भी जिया जी कहना पड़ता है। जिया जी वोट दे देना, सामान तो आप ले गए। हमारे दर्शकों के लिए हो जाए एक बार। मैं सबसे पहले पाजी आपको 4 लाइन सुनाता हूँ। पगड़ी जब मैं देखता हूँ ना किसी के सर पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सरदार जो लफ्ज है, जब मैं पढ़ाता था तो मुझसे बच्चों ने पूछा ग्रेजुएशन में कि सर सरदार क्या होता है। दार कहते हैं फांसी को। और ये 4 लाइनें सुनिए कि जो 2 दिल एक कर देता है असली प्यार होता है। वाह, करने से होता है कि जो 2 दिल एक कर देता है असली प्यार होता है। सनम को ही खुदा समझे वही स्वीकार होता है। वतन के वास्ते अपनी जवानी दार पर रख दे, वतन के वास्ते अपनी जवानी दार पर रख दे। वो भारत माँ का असली लाल ही सरदार होता है। अब आ गए। बहुत खूब। और वो 4 लाइनें सुना देता हूँ, गाना पड़ेगा आपको। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। क्या बात है, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह कुमार। राहत साहब का बड़ा ही खूबसूरत शेर है कि मुझ में कितने राज है बतलाऊं क्या। सर बतला ही दो कि किसके राज हैं, आज बोल ही दीजिए सर।
मुझ में कितने राज हैं हाँ बतलाऊं क्या? मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या? मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या? बंद एक मुद्दत से हूं, खुल जाऊं क्या? मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या? बंद एक मुद्दत से हूं, खुल जाऊं क्या? खुल जाऊं क्या? अब ये इसमें शरीक हो जाना आप सब लोग तो मजा आ जाए। वाह बंद एक मुद्दत से हूं, खुल जाऊं क्या? आजिजी, मिन्नत, आहा क्या शेर है। खुशामद, आहा इल्तिजा, आजिजी, मिन्नत, खुशामद, इल्तिजा, और मैं क्या क्या करूं, मर जाऊं क्या? वाह क्या बात है, क्या बात है। राज साहब ने संजीदा शायरी तो बहुत ही की है, फिल्मों में भी गाने बहुत लिखे हैं। सर कभी किसी प्रोड्यूसर ने आपसे अतरंगी सी फरमाइश की है? हालांकि किसी की जरूरत नहीं है कि आपको ये बोल दे कि यार ये लाइन को ऐसे कर दो, क्योंकि आपसे बेहतर कौन समझता है, लेकिन कभी ऐसा हुआ कुछ? हाँ, बहुत 50 बरस में बहुत तजर्बे, मेरा ख्याल है 3-4 दर्जन फिल्मों में मैंने गाने लिखे हैं जी। और अजीब अजीब तजर्बे हैं। एक नाम तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन एक प्रोड्यूसर मेरे पास आए, एक फिल्म लिख रहा था मैं अन्नू मलिक के साथ। अच्छा जी। तो उन्होंने एक लाइन मुझे दी कि राहत साहब मेरे लिरिक्स में ये लाइन जरूर आना चाहिए, अच्छा जरूर आना चाहिए। तो मैंने देखा तो वो लाइन गालिब की थी। अच्छा जी। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए ऐसा है कि ये मिर्ज़ा गालिब का मशहूर शेर है और ये लाइन भी मिर्ज़ा गालिब की है, लोग बहुत ही बुरा भला कहेंगे, हम लोग पकड़े जाएंगे साहब कि गालिब की शायरी पे हाथ मार दिया। तो वो सोचते रहे, 2 मिनट सोचते रहे और फिर कहा कि राहत भाई कहाँ रहता है, 1000-2000 देके सौदा खत्म करो ना। आसमां लाए हो जमीन पे रख दो। आहा हाय हाय। एक शब्द है इसमें हुजरा। हुजरा कहते हैं साधु संतों के रहने की कुटिया को, झोंपड़ी को। देखिए जो शेर आपको समझ में आता है, जिस पर आप तालियां बजाते हैं, वो वाकई अच्छा होता है। जो शेर अगर आपको जरा भी मुश्किल लगे और समझने में जरा सी परेशानी हो, समझना राहत नूरी ने आज कोई बहुत बड़ी बात कह दी, तो उसकी तारीफ ज्यादा कीजिएगा। अब इसका मजा लीजिएगा कि मेरे हुजरे में नहीं आहा और कहीं पर रख दो। वाह मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ जमीन पर रख दो। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ ले आओ जमीन पर रख दो। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? आहा क्या शेर है रात भाई। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे का हमारे कातिल? आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, आहा वाह चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। क्या बात है रात भाई, वाह जिंदाबाद, क्या बात है।